प्रभु जी, धन्य है आपके वचन जो आपके मुख से निकले हैं, और धन्य है हम जिनको प्रभु आपने ये अवसर दिया ताकि हम आपके वचनों को सुन सकते हैं, आपके वचनों को देख सकते हैं, आपके वचनों को स्पर्श कर सकते हैं। उन्हें दीजिए कि अब जब आपका वचन हमारे सामने है तो आप हमसे बात करें, अपना अनुग्रह करें और अपनी दया को प्रकट करें, और हमारे बेचैन हृदयों में अपनी शांति को स्थापित करें, हमारे डगमगाते विश्वास को आप स्थिरता दें, हमारी आशा को जो आशाहीन बनती जा रही है उसको नई ऊर्जा देके, एक नया जोश देके आपके नाम में स्थिरता दी करें। बस यीशु के नाम से बात करें। हम देख रहे हैं जकरिया की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 1 से लेके 21 पद तक। जब हम जकरिया की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका खास विषय जो है या मुख्य विषय जो था वो इसके अंतर्गत था कि परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से निकालकर अपने नगर में अर्थात यरूशलेम में लेके आता है ताकि भवन की उसारी की जाए या उस दीवार की जो गिराई गई थी उसका निर्माण फिर से किया जाए, मंदिर को बनाया जाए, अगर हम इसको समझ पाए। लेकिन परमेश्वर के लोग, जैसा हगाई नबी कहता है, कि वो अपने कामों में व्यस्त हुए, अपने आप में व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हुए कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाना पीछे छोड़ दिया। सब इतने व्यस्त हो गए कि उनके लिए मानो अपने आप को आसान बनाना, अपने जीवन को समृद्ध बनाना, अपने ही जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाना जहां पे उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाए, बजाय इसके कि उनके जीवन में प्राथमिकता जो है वो परमेश्वर की हो, बजाय इसके कि उनके जीवन में पहला स्थान जो है वो परमेश्वर का हो। और उस बीच में जकरिया नबी का ये कर्तव्य था या उसको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करे टू बिल्ड द टेंपल ऑफ गॉड, ताकि परमेश्वर का भवन जो है, परमेश्वर का मंदिर जो है वो बनाया जा सके। लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं था, सैकड़ों वर्ष लगे उसको बनाने में, और लगातार परमेश्वर के लोगों के मनों में ये सवाल गूंज रहा था, चल रहा था कि क्या परमेश्वर के द्वारा बताई गई प्रतिज्ञाएं, कहे गए वचन, किए गए वायदे क्या वो पूरे होंगे, या फिर वो समय के अनुसार ढल जाएंगे, या समय के अनुसार उनका पूरा होना जो है वो कमजोरी और असफलता में बीत जाएगा। लेकिन बार बार हम वचन अभी तक जो जकरिया में हमने जो अध्ययन किया है, 8 दफा परमेश्वर दर्शनों के अनुसार जकरिया नबी से बात करता है, लोगों को बताने के लिए कि उनका परमेश्वर जो है उनकी मंदहाली में, उनकी परेशानी में, उनके गिरते हुए विश्वास में, उनकी तरास्तियों में एक मजबूत गढ़ बनकर, एक मजबूत स्तंभ बनकर उनके आगे खड़ा हुआ है। बावजूद इसके परमेश्वर के लोग घबराए हुए हैं, बावजूद इसके परमेश्वर के लोग परमेश्वर में और उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करने में असफल हो रहे हैं। और इसी अनुसार 14 अध्याय हमारे सामने आ जाता है, जहां पे फिर से परमेश्वर उनको वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उससे जानू करवाता है, और उससे भी भरपूर इस बात से जानू करवाता है कि उस बीच में भी परमेश्वर स्थिर खड़ा हुआ है। जैसे हम गा भी रहे थे आराधना में, भजन 40 का 10 पद, कि परमेश्वर चाहता है कि हम ठहर जाएं, शांत हो जाएं, अपने मनों में रुक जाएं और जान लें कि परमेश्वर जो है वो महान है, परमेश्वर जो है वो खुदा है, वो परमेश्वर है। 14 अध्याय लिखा गया, और हम इस अध्याय को इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, अपोजिशन नाउ और ग्लोरी लेटर। वर्तमान समय में प्रतिशोध या विरोध या सामना किया जाना और उसकी महिमा बाद में। अपोजिशन नाउ और ग्लोरी लेटर। और पहला बिंदु जो हम देखेंगे वो है द पेनफुल रियलिटी। अ पेनफुल रियलिटी, दर्दनाक सच या दर्दनाक असलियत, वास्तविकता जिसमें हम जी रहे हैं। उस बीच में परमेश्वर का वचन जब जकरिया नबी के पास पहुंचता है, इससे पहले कि परमेश्वर उनको कुछ भी कहे, पहले पद में पहला शब्द जो है वो उनको बोलता है सुनो। अगर आप ध्यान देंगे 14 अध्याय पहला पद जो है वो लिखा है सुनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है सब कुछ करने में व्यस्त हैं।
अपने बलबूते पे वो अपने जीवन को निखारने में लगे हुए हैं, अपने जीवन को एक नई उसारी देने में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उस समय में उनके पास जाता है और उनको कहता है, इट नॉक ऑन देयर डोर्स, उनके दरवाजों पे खटखटाता है और कहता है सुनो। बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत ही आम विचार है जो यहां पे लिखा जा रहा है। लेकिन उस समय में परमेश्वर के लोगों का जीवन मानो ऐसा था कि वो परमेश्वर को छोड़कर हर चीज को सुन रहे थे। There was always noise all over. हर समय में, हर क्षेत्र में मानो एक शोर जो था वो फैला हुआ था। And the voice of God, परमेश्वर की जो आवाज थी वो कहीं ना कहीं चुप्पी जैसे महसूस होती थी, मानो उसको कोई सुनना नहीं चाहता था। और जो आगे 2 पदों में लिखा गया है उससे परमेश्वर उनको वाकिफ करवाना चाहता था, जानू करवाना चाहता था कि वो जान ले, और इस जानने से पहले जरूरी है कि वो सुने। और बार बार थ्रू आउट द बाइबल जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का सफर करते हैं तो हम पाते हैं कि एक आज्ञा जो बार बार परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं वो कहते हैं कि सुनो। वी आर ऑलवेज ईगर टू स्पीक रादर देन हियर। हम उत्सुक रहते हैं बोलने के लिए। जो हमारे अंदर हलचल हो रही है, एक बवंडर, एक हुल्लड़ जो मचा हुआ है, उसको शब्दों का रूप देकर हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहना चाहते, क्योंकि सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए यही कारण है कि हम स्ट्रगल करते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे से बात नहीं करते, परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में बैठा हूं, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? और उसका रीजन ये है, ये नहीं कि परमेश्वर बोलता नहीं, परंतु ये है कि हम सुन नहीं रहे। आप अपने मनों में अगर शांत होंगे, कभी ये प्रैक्टिस करके देखना, मैं करता हूं, प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको आपकी घड़ी की, क्लॉक की सुई भी की जो टिकटिकी है वो भी सुनाई देगी। अभी नहीं देगी, क्योंकि हमारे मनों में बहुत शोर है। परमेश्वर के लोगों में इतनी ज्यादा हलचल, इतना ज्यादा हुल्लड़ वर्तमान परिस्थितियों का था कि वो भूल गए थे कि परमेश्वर की आवाज को सुनना जो है वो कैसा प्रतीत होता है, क्या अनुभव है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। पहला और दूसरा पद बताते हैं, परमेश्वर उनको वर्तमान परिस्थितियों से वाकिफ करवाता है कि जो असल समय चल रहा है, जो वर्तमान समय जो है वो कैसा है। परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूट लिए जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। सैड रियलिटी। एक भी चीज यहां पे ऐसी नहीं है जिसको सुनकर एक नया उत्साह आए, एक नई इंकरेजमेंट आए, बजाय इसके हम सोच रहे कि ये वास्तव में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हिंदी में इसको इस तरह से बयान नहीं किया गया, बट व्हेन यू रीड इट इन इंग्लिश इट हैज टोटली अ डिफरेंट सेंस। एक अलग भाव जो है इन्हीं पदों का आपको मिलता है, जो हिंदी में उस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अगर थोड़ा ध्यान लगाएं हम दूसरे पद में, वहां पे परमेश्वर कहते हैं, आप इसको इस कल्पना से पढ़े, इस वास्तविकता को जानते हुए कि ये परमेश्वर के लोगों को कहा जा रहा है। It was said to the people of God, the chosen people of God. और आज के वर्तमान समय में देखें, it was said to the church, to us, कलीसिया को और हमें कहा गया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग वहीं पे रह जाएंगे। चर्च को परमेश्वर कह रहा है वर्तमान समय में कि तुम्हारे विरोधी जो हैं, अन्य लोग जो हैं, वो तेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। क्या करेंगे? तुम्हें तुम्हारे घरों में से निकाल देंगे, कलीसियों में से उठाकर तुम्हारा विरोध करेंगे, शोषण करेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। ना सिर्फ इतना, वहां पे लिखा है तुम्हारे घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी,
नहीं सोच सकते हम कि ऐसा हो। और जब हम अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं तो हम मानते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे किसी भी तरह के विरोध से, किसी भी तरह की अपोजिशन से, सताव से आप मुझे बचाए रखें। बीते दिनों में जब ये तनाव चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, जो हमारी पहली महिला हुई जिन्हें राफेल को उड़ाया, शिवानी सिंह, और ऐसा माना गया, अभी श्योर नहीं है लेकिन मैं उसको उदाहरण दे रहा हूं आपको, जब उसने पैराशूट खोला तो वो गलती से पाकिस्तान में लैंड हो गई। ये तथ्य नहीं है, ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि अभी श्योर नहीं है कि वो कहां पे है, पाकिस्तान में या भारत में है। न्यूज बताती है कि वो पाकिस्तान में लैंड हो गई। तो मैं उसकी कल्पना कर रहा था कि जब पहले हमारे एक जो हमारा पायलट था, फाइटर पायलट जो था, उसको ले लिया था, अभिनंदन को, उसको टॉर्चर किया गया था, उसको हर तरह से तसीहे दिए गए थे, जुल्म किया गया था और हर हालत तक उसको मजबूर कर दिया गया था। नाउ थिंक अबाउट शिवानी सिंह। शिवानी सिंह के बारे में सोचे, वो लड़की है, विरोधी देश में लैंड कर गई है और उसके साथ हर चीज वो की जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कि चर्च जो है इसी तरह से उसका शोषण जो है, एक्सप्लॉइट जो है, उसको किया जा रहा है और किया जाएगा। और यहां पे परमेश्वर हमें उस वास्तविकता से अनजान नहीं करता, हमें लॉलीपॉप्स नहीं दे रहा कि तुम मेरे पीछे आओ एंड एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। नो, तो मेरे पीछे आओ, सब कुछ सुहावना और अद्भुत हो जाएगा। नहीं होगा। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे झांसे दिए जाते हैं कि तुम परमेश्वर पे विश्वास करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। वचन कह रहा है मिलना बहुत दूर है, क्योंकि जो मिलने का आश्वासन है, मिलने की गारंटी है, वो इस मौसम में नहीं है, इस संसार में नहीं है, वो आने वाले संसार में है। लेकिन हम इन झांसों में आके अपने विश्वास के साथ समझौता करते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना जो है वो आसान है। But then God help us to know the present reality। वर्तमान जो वास्तविकता है चर्च की, वो दिखाना चाह रहा है। जब हम कलीसिया का स्वरूप पढ़ते हैं अब हमारे देश में, तो हम जान पाते हैं कि किस तरह के समय से होके कलीसिया गुजर रही है। और परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि ये होगा, घर लूटे जाएंगे, स्त्रियों को भ्रष्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा और बंधुआई में फेंक दिया जाएगा। And there will be no cure। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जब हम यूपी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे सैकड़ों पासवान जिनके परिवार जेल खानों में बंद हैं। मध्य प्रदेश के बारे में जहां पे अभी ये लॉ निकाला गया था कि अगर स्त्री का कन्वर्जन होता है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। जब हम यूपी में पढ़ते हैं, अगर किसी को धर्म परिवर्तन करते पकड़ लिया जाता है, उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। देयर विल बी नो बेल, कोई जमानत नहीं होगी। असम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अगर आप किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहां जाएंगे आप बच के? कहां जाएंगे? कलीसिया इस तरह के दौर से गुजर रही है जहां पे परमेश्वर हमें वर्तमान परिस्थितियों से अनजान नहीं कर रहा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम बहुत बार वर्तमान परिस्थितियों को अनदेखा करते हैं ताकि सब कुछ सही रहे, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। नहीं, बीते दिनों में जब ये न्यूज चल रही थी तो मेरा छोटा बेटा अकिश, हम सभी न्यूज देख रहे थे और बहुत तनाव चल रहा था। और मानो वो न्यूज देख के इतना डर गया कि उसको 2 दिन बुखार रहा, 103, 104 ऐसे करके हिट करता रहा। और हमने उसके बाद न्यूज ही नहीं चलाई। उसको उस रियलिटी से हम दूर करना चाहते थे ताकि ये इफेक्ट ना हो। और बहुत बार कलीसिया, खासतौर पे वर्तमान समय में, परमेश्वर के लोग वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते, इस बात को सोचकर कि कहीं ये मेरे पे आ ना पड़े। ऑस्ट्रिच, शतरमुर्ग जो होता है, वो संकट को देखकर अपने सिर को मिट्टी में दबोच लेता है और वो सोचता है कि जब संकट निकल जाएगा तो मैं सिर निकाल लूंगा बाहर। संकट वहीं पे है। और बहुत बार हम मसीह लोग
परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, नया जन्म पाए हुए लोग इसी तरह से रियलिटी से पीछा छुड़ाते हैं। But then God said it will follow you. आपके पीछे पड़ेगी ये। अब सच्चाई से भाग नहीं सकते, अब वर्तमान परिस्थितियों से भाग नहीं सकते कि कितना कलीसिया को सताया जाएगा। सवाल ये है कि उस बीच में क्या आप परमेश्वर के मंदिर की उसारी करते रहोगे? क्या है परमेश्वर का मंदिर? मैं हूं परमेश्वर का मंदिर, हम सब हैं। चर्च है, लोकल चर्च एंड यूनिवर्सल चर्च। मैं परमेश्वर का मंदिर अपने आप की उसारी जो है इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद किस तरह से करता हूं, या कलीसिया के रूप में हम जब देखते हैं तो मेरी भूमिका क्या है कि मैं परमेश्वर की कलीसिया की उसारी जो है एक बेहतर तरीके से कर रहा हूं। We as individual are responsible for the growth of the church. हम व्यक्तिगत तौर पे कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच गए बाकी अपना अपना देख लेंगे, नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर अकाउंटेबल। हम जिम्मेवार भी हैं और एक दूसरे के प्रति हम जवाबदेही भी हैं, लेकिन हम इस बारे में बातचीत नहीं करते। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं इंडिविजुअली। परमेश्वर के मंदिर की उसारी करने में हम इतने उत्सुक, इतने गंभीर, इतने बोझ नहीं रखते जितना हम अपने शरीर की उसारी करने में लगे हुए हैं, शरीर को संवारने में लगे हुए। डोंट टेक मी रॉन्ग, गलत मत सोच समझना मुझे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि हम कितना अपने शरीर को और आत्मा के बीच में कार्य कर रहे हैं। हमारी आत्मा जो है वो लगातार मूर्छित हो जा रही है, मुरझाती जा रही है, और शरीर जो है लगातार दिन ब दिन जो है वो उज्जवल होता जा रहा है। उस बीच में परमेश्वर कह रहा है कि बिल्ड द टेंपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के मंदिर की उसारी करो, परमेश्वर के मंदिर की उसारी करो, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से परमेश्वर की उसारी, परमेश्वर के मंदिर की उसारी करो। सवाल ये है कि वर्तमान परिस्थितियों को जानते हुए, जहां पे सताव शिखर पे है, दरवाजा खोलो, कोई ना कोई आपदा जो है आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। Will you open the door? दरवाजे को खोलेंगे आप? नहीं। इस बात को जानते हुए क्या आप जाएंगे किसी को सुसमाचार सुनाएंगे? आपको पता है कि जैसे ही आप सुसमाचार सुनाएंगे आपका विरोध किया जाएगा, हो सकता है आपको थप्पड़ भी मार दिया जाए, हो सकता है आपके मुंह पे थूक दिया जाए, हो सकता है आपके ऊपर इल्जाम लगाकर आपको जेल खाने में बंद कर दिया जाए कि विल यू गो? आप जाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारी क्या है? मंदिर की उसारी करने में। और यही कारण था कि परमेश्वर के लोग जो हैं इस वास्तविकता को जानते हुए ढीले पड़ गए थे। कर लेंगे और बहुत है, पास्टर जाएंगे, सुनाएंगे सुसमाचार को, किसी कोई और चला जाएगा। नो, सब किसी ने अपना अपना लेखा देना है, और वहां पे किताब में लिखा जाएगा कि कितनों ने कितनों को सुसमाचार दिया। मुश्किल होगा उस किताब को खोलना हमारे सामने जो कोरी होगी, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होगा, अकाउंट जीरो, मुश्किल होगा। हम परमेश्वर के मंदिर की उसारी करने के लिए क्या भूमिका अदा कर रहे हैं? इस रियलिटी को जानते हुए, वास्तविकता को जानते हुए कि बहुत मुश्किल है, वर्तमान परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, बावजूद इसके मैं मंदिर की उसारी करने में जुटा हुआ हूं। नबील कुरैशी, अगर आपने सुना हो उसका नाम, जो अपॉलोजेटिक्स का भी प्रभु के पास है, वो जब वो प्रभु में आ गया, वो अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो क्रिश्चियन था। उसने कहा कि जब मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था, तो हम लगातार इस बात के ऊपर थे कि मैं तेरे साथ बैठता था, संगति करता था, लेकिन तुमने कभी भी परमेश्वर की चर्चा मेरे साथ नहीं की, कभी भी सुसमाचार मुझे नहीं सुनाया। और अब ये व्यक्ति जो एक मुस्लिम कन्वर्ट था, पाकिस्तान से था, अमेरिका में स्टडी कर रहा था, और वो अपने इस मित्र को कहता है कि यहाँ पे दो कारण है कि तूने मुझसे कभी भी परमेश्वर के सुसमाचार की बात मेरे से नहीं की। मैं जान चुका हूं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि दो कारण वो क्या थे। पहला, कि तुझे पता नहीं था कि तू क्या विश्वास करता है।
इसीलिए तूने कभी भी ये बोझ नहीं उठाया कि परमेश्वर के वचन को मेरे साथ साझा कर सके। तुझे खुद को नहीं पता था तू क्या विश्वास करता है। दूसरी चीज, तूने इसीलिए मेरे साथ सुसमाचार को नहीं बांटा क्योंकि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था चाहे मैं नरक में चला जाऊं, इसीलिए तू सुसमाचार को मेरे साथ साझा नहीं कर रहा। नाउ अप्लाई दैट टू अस। हम यही कारण है कि परमेश्वर के वचन को या उसके सुसमाचार को लोगों तक नहीं लेके जा पा रहे। पहला कि हम जानते नहीं हैं कि हम क्या विश्वास करते हैं, बस चल रहे हैं, फेर चाल जो है वो लगी हुई है। दूसरा, हमें फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे परिवार का सदस्य, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार जो है वो नरक में चला जाता तो जाए, मुझे क्या फर्क, मैं बच गया हूं, काफी है, मेरे पास है, प्रभु है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी है परमेश्वर के मंदिर को बनाने की, इन द मिड्स ऑफ पेनफुल रियलिटी, दर्दनाक वास्तविकता के मध्य में मेरी जिम्मेवारी है कि मैं परमेश्वर के भवन की उसारी करूं, अपने मंदिर की, एंड देन कलेक्टिव जो सामूहिक कलीसिया है उसकी। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, द लॉर्ड्स विक्ट्री फ्रॉम वर्स 3 to 11, 3 पद से लेके 11 पद तक जब हम आते हैं, दूसरा बिंदु जो देखते हैं, परमेश्वर की विजय। परमेश्वर जब वास्तविकता से उनको मिला रहा है, उनके सामने रख रहा है कि ये सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, और परमेश्वर के लोग बजाय इससे कि वो उत्साह से भरते, वो गमगीन हो गए, गंभीर हो गए, उदास हो गए, दुख मनाने लगे कि ये क्या हुआ। उस बीच में परमेश्वर उनको क्या सतावना देते कि जो विजय है वो हमारी है। इन सबके बीच में जब हम 3 पद से लेके 3 चौथा और 5वां पद पढ़ते हैं, जो अंधकार को दिखाता है, एक बुरे समय को दिखाता है कि कितना बुरा समय जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर आन पड़ेगा, उस बीच में हमारा ध्यान जो है वो 5वें पद के दूसरे हिस्से में जाता है। क्या लिखा हुआ उस वहां पे, तब मेरा यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? यहाँ पे एक अजीब बात जो है, यहाँ पे परमेश्वर के लोग नहीं लिखा हुआ। बाकी जगह पे जो एम्फेसिस रहता है, हर जगह पे ये होता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर के लोग उसके पीछे चलेंगे, उसके भवन में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मेरा यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग। कौन है पवित्र लोग? Those who are set apart, जिनको चुनकर बुलाए हुए में से अलग कर लिया गया है, जो परमेश्वर की रजा और उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं। They will be dwelling in the presence of the Almighty, वो सर्वशक्तिमान के उपस्थिति में जिएंगे, वो रहेंगे। नॉट ऑल, सभी नहीं होंगे वहां पे। पवित्र लोग। कौन है पवित्र? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के नियमों का अनुसरण करता है, जो परमेश्वर की रजा में चलता है और परमेश्वर को अपना परमेश्वर जानकर हर परिस्थिति का सामना करते हुए, अपने विश्वास से समझौता ना करते हुए परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलता रहता है। जो अय्यूब की नाई इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया उसने ही ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। जो परमेश्वर की ताड़ना नहीं करता, उसकी रजा के खिलाफ जाके उसका विरोध नहीं करता, परंतु उसकी रजा को मानता है और कहता है कि नहीं, ये परमेश्वर का है, उनको कहता है कि उन सारी त्रासदियों में, इस सारे वास्तविकताओं में जो विरोध में है, विपरीत हैं, उन सारी परिस्थितियों में मैं उनको निकाल लूंगा। एंड दे विल बी विद मी, वो मेरे साथ रहेंगे। फिर रोना नहीं होगा, फिर दुख नहीं होगा, फिर आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, फिर परेशानियों का अंत हो जाएगा, विपत्तियों का, आपदाओं का विराम चिन्ह लग जाएगा। वहां पे हम परमेश्वर के संग रहेंगे। अन्यथा क्या होगा? जो दूसरे पद में हमने पढ़ा था, बंधुआई में जाएंगे लोग। वो जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो परमेश्वर को जानते हुए परमेश्वर से अनजान है, जो परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं,
जो परमेश्वर को कहते हैं यू गिव मी आई विल फॉलो यू, जो परमेश्वर के साथ समझौता करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा, परमेश्वर तू मेरी ये मांग पूरी कर, मैं कलीसिया में ये दे दूंगा, परमेश्वर तू मेरी ये मांग को पूरा कर, मैं 7 दिन के उपवास प्रार्थना रखूंगा। नहीं, लेन देन नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो मेरे हैं वो मेरे हैं, नो मैटर व्हाट दे विल कीप फॉलोइंग मी। कुछ भी होता रहे वो मेरे पीछे चलते रहेंगे। जब ऐसा होगा 6 पद में बताता है कि उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, अर्थात तारे जो है, चांद जो है, सूर्य जो है, वो अपने स्थानों से खिसक के अपने स्थान को छोड़ देगा। उजियाला ना रहेगा और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा ना रात होगी, परंतु संध्या जो है, सांझ जो है, वो ही उजियाले में बदल जाएगी। अदन की वाटिका में परमेश्वर अपने लोगों से, आदम और हव्वा से सांझ के समय में, संध्या के समय में मिलता था। परमेश्वर कहते कि वो समय को मैं फिर से लेके आऊंगा, उस समय को मैं फिर से लेके आऊंगा जहां पे परमेश्वर के पवित्र जन जो है उद्धार पाया, नया जन्म, उसके वायदों पे चलने वाले, उसकी गतिविधियों पे विश्वास कर कर उसका अनुसरण करने वाले लोग मेरे साथ उस अदन की वाटिका में होंगे। 9 पद में देखिए, वहां पे लिखे तब, इस सारी वर्तमान समय की परिस्थितियों को जानते हुए 9 पद कहते हैं तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। हाउ मेनी नेम्स वी हैव इन आवर कंट्री ऑफ गॉड्स? कितने नाम हैं देवी देवताओं के, सो कॉल्ड ईश्वर के हमारे देश में लाखों की तादाद है। भगवान कम नहीं होंगे, नाम कम पड़ जाएंगे, इतने। लेकिन वचन क्या बोलता है? तब क्या होगा? सिर्फ एक परमेश्वर होगा, उसका एक ही नाम होगा, जो हमें फिलिपियों में ले जाता है 2:10 में, जो कहते हैं कि हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी और एक स्वर में सब कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। वो सारी पृथ्वी का राजा है। आज जब हम पृथ्वी को काउंट करते हैं तो कौन है पृथ्वी का राजा? जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, जिसके पास मिलिट्री फोर्सेस है, जो अपने आप में पूरा सक्षम है, जिसके पास परमाणु बम है, लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह का औजार है, वैसा है जिसके पास वो सामर्थ्य है और वो फैसले लेता है। चाहे वो फिर यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन एक दिन आता है परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी पे सिर्फ एक ही राजा होगा। और यही बात चाहता है परमेश्वर की उसकी कलीसिया जो है जान ले कि पृथ्वी का राजा कौन है। भजन 46 जो हम बार बार गा रहे थे, और मैं सोच रहा था कि कैसे हर चीज जो है एक होती है। जो मेरा प्रचार था, जो मैंने तैयार किया था, कैसे गीतों में गाया जा रहा है। मैं खुश हो रहा था इस बात को कि पवित्र आत्मा जो है कैसे कार्य करता है हमारे मनों में। और यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं पृथ्वी का एक ही राजा होगा। There will be no king but Jesus। तीसरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं, द फाइनल टर्न अराउंड। फिर अंतिम बार जो है दिशा पलटेगी। अंतिम अवस्था में परमेश्वर अपनी कलीसिया को जो है ले जाएगा। 12 पद से 21 पद तक हम देखते हैं क्या होगा उस समय में। 12 पद, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। जस्ट इमेजिन दिस वर्ड्स। कल्पना करें ऐसे होते हुए। अगर देखिए नागासाकी में ये हुआ था जब परमाणु बम जो है फेंका गया था, विदाउट उसके परिणाम को जानते हुए फेंका गया। क्या हुआ? वहां पे शरीर खड़े खड़े अलोप हो रहे थे।
जिस्म जो थे वो खड़े खड़े नाश हो रहे थे, उत्पादन जो था वो सेकंड्स में खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ना मनुष्य का वजूद, ना जमीन, ना पैदावार, ना उत्पादन, ना फसल, कुछ भी नहीं। परमेश्वर कहते हैं जब परमेश्वर का दिन आएगा तो वो इतना भयानक होगा, क्या होगा कि जो परमेश्वर को सताने वाले हैं, अर्थात परमेश्वर के लोगों को सताने वाले हैं, वो क्या होंगे, खड़े खड़े सड़ जाएगा उनका मांस, उनकी आंखें सड़ जाएंगी, उनके मुंह की जुबान जो परमेश्वर के विरुद्ध उठी थी वो मुंह में ही सड़ जाएगी। भयानक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर के लोगों को छूना मानो ऐसा है परमेश्वर की आंख की पुतली में उंगली को लगाना। अगर ऐसा है तो मानो परमेश्वर अपनी कलीसिया से कितनी मोहब्बत करता है। हम परमेश्वर के लोग अर्थात पवित्र नया जन्म पाए हुए जो उसके साथ प्रेम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे वजूद को मिटने नहीं दूंगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। शद्रक मेशक अबदनगो को जब आग की बलती हुई भट्टी में फेंका गया, राजा कह रहा था कि मैंने 3 को फेंका लेकिन मैं चौथे को भी देख सकता हूं जो मुझे मनुष्य के पुत्र के समान दिखता है। उससे पहले कि उनको गिराया जाता सवाल पूछा गया कि तुम क्या दंडवत करोगे यदि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ना बचाए इस आग से। तो उन्होंने कहा कि यदि वो हमें बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर होगा, और यदि ना भी बचाए he will be our God, वो ही हमारा परमेश्वर होगा। आपका परमेश्वर कौन होगा जब परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी? जो चीज आप चाह रहे हैं जब आपको नहीं मिलेगी, उस समय में आपका परमेश्वर कौन होगा? जब हर चीज आपके खिलाफ होगी, all that is left is you on, जो बच गया वो सिर्फ आप है, उस बीच में आपका परमेश्वर जो है कौन होगा? Who will be your God? शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं मेरा परमेश्वर वही होगा, He will be our God, चाहे वो हमें बचाए चाहे ना बचाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए जो सतावना, जो आराम, जो प्रोत्साहन है वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ेगा, सिर्फ उनको जो पवित्र हैं, सिर्फ उनको जो नया जन्म पाए हुए हैं, वो नहीं जो नया जन्म पाए होने का मुखौटिया जो है पहने हुए हैं, पर जो ओरिजिनल हैं। फर्स्ट कॉपी की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, ओरिजिनल की बात कर रहा है। ना सिर्फ इतना, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय में यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, वे एक दूसरे की हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। घोड़े, खच्चर, ऊंट, गधे, जितने पशु उनकी छावनी में होंगे वह भी ऐसी ही बीमारी से मार दिए जाएंगे। जो परमेश्वर के खिलाफ उठेगा, सूनर और लेटर ही विल बी पनिश्ड। देर सवेर में उसका खात्मा जो है परमेश्वर के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन 16 पद में जाएं, 16 पद कहता है तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाले सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करेंगे, उसके लिए पर्व मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। कब होगा? जब परमेश्वर अपने पूरे आगमन में, पूरे भुजबल में, सामर्थ में घोड़े पे सवार होकर बादलों को चीरता हुआ अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और हम जो उसके हैं पवित्र उसके साथ चलेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। 24 घंटे एक ही काम होगा हमारा, आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना। आज बहुत सारे काम हैं ना जो हम बोलते हैं, बाइबल क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैं बिजी था। प्रार्थना क्यों नहीं की? क्योंकि मैं व्यस्त था, मुझे ये करना था, वो करना था। लेकिन समय आता है जब सारे काम जो है खत्म हो जाएंगे, हर चीज जो है एक तरफा हो जाएगी, सिर्फ एक ही कार्य बचेगा, वो परमेश्वर की आराधना करने का। और वो समय क्या आता है? 20 और 21 पद हमें बताता है, उस
उस महिमा में भविष्य जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षित करके बैठा हुआ है। क्या कहता है इस पद में? उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी लिखा जाएगा यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियों उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। जो वेदी के सामने वाले कटोरे हैं उससे भी ज्यादा पवित्र होंगी। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियों सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। सब मेलबलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी नहीं। जो इस बात को बताते कि देयर आर व्यापारीज इन द चर्च, जो परमेश्वर के साथ लेन देन करते हैं। लेकिन समय आता है कि तब परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में कोई व्यापारी नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा। कौन होगा परमेश्वर के भवन में? जो पवित्र है, जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। परमेश्वर के भवन में व्यापारी नहीं होगा। यूहन्ना के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, जैसे ही यीशु मसीह दाखिल हुआ मंदिर में, उसने देखा कि परमेश्वर के घर को एक बिजनेस का अड्डा बना दिया गया है। तब यीशु मसीह ने सबको वहां पे भगा के बाहर निकाल दिया। वहां पे कौन थे? याजक लोग, फरीसी लोग, परमेश्वर के सो कॉल्ड चुनिंदा लोग, सबको भगा दिया। और क्या कहा? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा मंदिर, परमेश्वर का घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसमें व्यापारी के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर हम अपने अंदर झांके तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टर्न इनटू द चर्च, वी टर्न एज अ बिजनेस पर्सन। बहुत बार जब हम कलीसिया में दाखिल होते हैं तो हम एक व्यापारी के रूप में आते हैं, जहां पे हम परमेश्वर के साथ लेन देन कर रहे होते हैं। परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा। परमेश्वर तू मेरी ये प्रार्थना का उत्तर दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा। लेकिन व्यापारियों के लिए परमेश्वर के भवन में कोई जगह नहीं। किनकी जगह है? जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जो जिनका एकमात्र उद्देश्य जीवन को जीने का है कि वो परमेश्वर की आराधना करें। और जब वो आराधना करेंगे, नोइंग द प्रेजेंट पेनफुल रियलिटी, वर्तमान समय की वास्तविकता को जो दर्दनाक है उसको जानते हुए भी परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, उनको परमेश्वर कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं तुम्हें डगमगा नहीं सकेंगी। तुम्हारे लिए भविष्य की महिमा जो है इन वर्तमान पीड़ाओं से बढ़कर है। और इसीलिए पौलुस रोमियो में कहता है कि कोई भी चीज जो है हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। ना तो भूख, ना नंगाई, ना सताव, ना तलवार, ना जेल, ना विरोध, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता। यदि हम परमेश्वर के हैं, He will protect us, वो हमें बचाएगा। He will take care of us if we are His and He remains with us। यदि हम उसके हैं तो वो हमारे साथ बना रहेगा। तो हमें जो करने की जरूरत है, पहली बात उसको देखें कि वर्तमान समय में परमेश्वर क्या कर रहा है, और उस वर्तमान समय में परमेश्वर जो कर रहा है, बजाय इसके कि उसका विरोध करें, हम उसकी उपासना करें। दूसरी बात, हम लगातार अपने आप को जांचते रहें कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर के वो पवित्र लोग हैं जो बुलाए नहीं परंतु चुने हुए हैं। तीसरी बात, क्या हम परमेश्वर के साथ लेन देन करने वाले व्यापारी तो नहीं बन चुके? अगर बन चुके हैं तो लौटने का मौका है अभी भी, इससे पहले कि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में आए। चौथी बात जो जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन की उसारी करें, इंडिविजुअली और यूनिवर्सली। स्थानीय तौर पे अपने आप को बढ़ाकर, परमेश्वर में बढ़ाकर, परमेश्वर के साथ मोहब्बत करके, प्रेम करके, और दूसरा परमेश्वर के लोगों का फिक्र करके। यदि मेरा भाई गिर रहा है, आई हैव टू बी विद हर। यदि मेरी बहन प्रभु में गिर रही है, पीछे जा रही है, मुझे उसको सपोर्ट करना है, मुझे उसका हाल चाल पूछना है, उसके लिए प्रार्थना करनी, मुझे उसकी फिक्र करनी। एक चीज और हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना करूंगा जिनसे मैं प्रेम करता हूं।
जिनसे मैं प्रेम नहीं करता उनके लिए मैं आर्टिफिशियली प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर उनका ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करना मैं आज करूंगा। There will be no burden in our prayer for those whom we don't love. जिनके लिए, जिनसे हम प्रेम नहीं करते, उनसे कभी भी हम बोझ रखते हुए प्रार्थना नहीं करेंगे। बनावटी दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं। तो ask the Lord to give you a burden to pray for those who are dying in their sins. परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि प्रभु आपको वो बोझ दे, ताकि आप खोए हुओं के लिए जो पाप में मरते जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का मंदिर जो जकरिया नबी के द्वारा बोला गया था बनाया जाए, और आज के समय में परमेश्वर की कलीसिया जो उसका भवन, उसकी देह है, उसको बनाया जा सके। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें सच से अनजान नहीं रखते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें वास्तविकता को बताते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवन की नहीं है जो आपसे छिपी हो। लेकिन प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप लगातार हमारे जीवन को वो दिशा दें जहाँ पे प्रभु आपके भवन की उसारी हो, जहाँ पे प्रभु आपकी कलीसिया उद्धार पाए, कलीसिया का रोपण और कलीसिया का निर्माण हो। प्रभु हमारी पहचान सिर्फ इस बात से हो कि हम आपके आराधक हैं, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। हमारी पहचान ये हो कि हम पवित्र लोग हैं। हमारी पहचान ये हो कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे लेन देन नहीं करते। प्रभु हमें अपने आप से बचाएं, खुद गर्जी से बचाएं। प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।